सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि आप अपने स्थान पर कुशल से होंगे। सर्वप्रथम आप सभी को अश्विन मास के शारदीय नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं आपको माँ चंद्रघंटा की कथा सुनाऊंगी। यह माता के तीसरे नवरात्रे को समर्पित है। बहुत समय पहले की बात है। ब्रह्मांड में असुरों का आतंक बढ़ गया था। महिषासुर नाम का असुर सबसे बड़ा और बलशाली था। उसने घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया और वरदान पाया कि कोई भी देवता, दानव या मानव उसका वध नहीं कर सकेगा। इस वरदान के बाद महिषासुर ने तीनों लोकों में उत्पात मचा दिया। देवताओं का स्वर्ग छीन लिया, ऋषियों मुनियों की तपस्या भंग कर दी और पृथ्वी पर चारों ओर भय और अराजकता फैला दी। देवता जब असहाय हो गए तब वे सब मिलकर त्रिदेव अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुँचे। देवताओं ने कहा, प्रभु, महिषासुर ने हम सबका जीवन दूभर कर दिया है। वह वरदान के बल पर अत्याचार कर रहा है। आप ही कोई उपाय बताइए। त्रिदेव ने विचार कर कहा, महिषासुर का वध केवल नारी रूप में ही संभव है। अब समय आ गया है कि हम सबकी संयुक्त शक्तियों से देवी को प्रकट किया जाए। यह कहते ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश के तेज से एक दिव्य नारी प्रकट हुई। उनका रूप तेजस्वी और अनुपम था। देवताओं ने अपने अपने दिव्य अस्त्र शस्त्र उन्हें भेंट किए। भगवान शिव ने उन्हें अपना त्रिशूल दिया। भगवान विष्णु ने उन्हें सुदर्शन चक्र भेंट किया। इंद्र ने उन्हें वज्र दिया। वरुण देव ने शंख दिया। पवन देव ने धनुष और बाण दिए। यमराज ने तलवार और ढाल सौंपी। अग्निदेव ने उन्हें भाला भेंट किया। देवताओं ने बड़े आदर से कहा, हे माँ जगत जननी, आप ही हमारे संकट का निवारण कर सकती हैं। महिषासुर का वध कर धर्म की रक्षा कीजिए। देवी ने आश्वासन दिया और अपने अद्भुत स्वरूप में प्रकट हुई। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित था और वह एक घंटी जैसी आभा लिए चमक रहा था। इसी कारण उनका नाम पड़ा माँ चंद्रघंटा। देवी ने अपने स्वरूप में 10 भुजाएं धारण की। प्रत्येक हाथ में भिन्न भिन्न शस्त्र सुशोभित थे। उनका वाहन था सिंह। यह रूप इतना साहसी और उग्र था कि देवताओं के हृदय में विश्वास लौट आया। देवी ने सिंह पर सवार होकर रणभूमि की ओर प्रस्थान किया। जैसे ही महिषासुर के सैनिकों ने उन्हें देखा, उनकी आंखें चौंधिया गईं। सैनिक घबरा कर बोले, यह कौन है? इनके मस्तक पर घंटा जैसी आभा लिए चंद्र जैसा तेज है। इनकी आंखें अग्नि के समान प्रज्वलित हैं। हम इन्हें रोक नहीं पाएंगे। फिर भी युद्ध प्रारंभ हुआ। असुरों की लाखों सेनाएं देवी के सम्मुख आई। माँ चंद्रघंटा ने अपनी घंटी बजाई। घंटी की ध्वनि से असुरों के हृदय कांप उठे। वह ध्वनि इतनी तीव्र थी कि असुर सैनिकों के कान फटने लगे और उनके रथ आपस में टकरा गए। देवी ने अपने त्रिशूल और तलवार से असुरों का संहार करना शुरू किया। रणभूमि में असुरों की चित्कार गूंजने लगी। सिंह की दहाड़ से और देवी की गर्जना से पूरा वातावरण कांप उठा। महिषासुर को जब यह समाचार मिला तो वह
क्रोधित होकर बोला, एक नारी मेरी सेना का नाश कर रही है, यह कैसे संभव है? मैं स्वयं युद्ध करूंगा। महिषासुर ने अनेक रूप धारण किए। कभी वह भैंसा बन जाता, कभी वह सिंह का रूप धारण करता, तो कभी हाथी और कभी पुरुष का रूप धारण करता। किंतु देवी चंद्रघंटा ने हर रूप में उसका डटकर सामना किया। जब वह भैंसे के रूप में उन पर झपटा तो देवी ने अपने त्रिशूल से उसके प्राण भेंट दिए। अंततः महिषासुर रणभूमि में परास्त होकर गिर पड़ा। देवी की घंटा ध्वनि और शास्त्रों के प्रहार से उसका अंत हो गया। इस प्रकार देवताओं को उनका स्वर्गलोक पुनः प्राप्त हुआ। पृथ्वी पर शांति स्थापित हुई और धर्म की रक्षा हुई। सभी देवताओं ने माँ चंद्रघंटा की स्तुति की। हे माँ, आपके चरणों में हमारा कोटि कोटि नमन है। आपके तेज और साहस ने हमें जीवन दान दिया है। हम सदा आपकी कृपा के आकांक्षी रहेंगे। कहानी के बाद यह समझना आवश्यक है कि माँ चंद्रघंटा के स्वरूप की पूजा क्यों की जाती है। उनके मस्तक पर सुशोभित अर्धचंद्र सौम्यता और शांति का प्रतीक है। उनके हाथों में शस्त्र और वाहन सिंह शक्ति और साहस का प्रतीक है। उनकी घंटा ध्वनि नकारात्मक शक्तियों का नाश करती है और भक्तों के हृदय में आत्मविश्वास जगाती है। माना जाता है कि जो भक्त नवरात्रि के तीसरे दिन श्रद्धापूर्वक माँ चंद्रघंटा की पूजा करते हैं, उन्हें अदम्य साहस और असीम शांति प्राप्त होती है। उनके जीवन से भय, संकोच और नकारात्मकता दूर हो जाती है। माँ चंद्रघंटा की कथा हमें यह संदेश देती है कि अन्याय और अत्याचार कितना भी प्रबल क्यों ना हो, यदि सत्य और धर्म के मार्ग पर डटकर संघर्ष किया जाए तो विजय निश्चित होती है। माँ का यह स्वरूप हमें यह भी सिखाता है कि शांति और साहस का संतुलन जीवन में आवश्यक है। इसलिए भक्तजन माँ चंद्रघंटा को नमन करते हुए कहते हैं, हे माँ, हमें भी आपके समान साहस, धैर्य और शक्ति प्रदान कीजिए ताकि हम अपने जीवन के हर संकट से निर्भय होकर मुकाबला कर सकें। इस प्रकार माँ चंद्रघंटा की यह कथा न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्व रखती है बल्कि हमें जीवन जीने की प्रेरणा भी देती है। बोलो माँ जगत जननी की जय। श्याम भक्तों, आज मैंने आपको माँ चंद्रघंटा की कथा सुनाई। आशा करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी आईडी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। बाबा श्याम हम सभी पर अपना प्यार भरा आशीर्वाद बनाए रखें। इसी विश्वास के साथ जय श्री श्याम। आपका दिन शुभ हो।